और वाराणसी में लोगों ने देर रात तक नाच गाकर झूमते हुए मस्ती में 2022 को अलविदा किया। वहीं 2023 की पहली सुबह काशी विश्वनाथ धाम में भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ रही। जायजा लिया न्यूज स्टेट संवाददाता अमित सिंह ने। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से साल के पहले दिन के मौके पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं। दूर दराज से ये श्रद्धालु अपने नए साल की शुरुआत बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के साथ करना चाहते हैं और इसी वजह से उज्जैन का बाबा महाकाल का मंदिर हो या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर हो, देश भर के जितने भी मठ और मंदिर है वहां पर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और सुबह सुबह अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन करने के साथ कर रहे हैं। तो नए साल का पहला दिन है। नए साल के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है और हर कोई अपने दिन की शुरुआत, अपने साल की शुरुआत भगवान के दर्शन करने के साथ कर रहा है। तो ये तस्वीरें वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम की हैं, जहां पर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो 2023 की शुरुआत लोग सुबह सुबह बाबा के दर्शन से कर रहे हैं। इस समय हम काशी विश्वनाथ धाम में खड़े हैं और यहाँ पे एक लंबी कतार लगी हुई। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग लाइन में लगे हुए हैं और रात के 3 बजे से ही लोग लाइन में यहाँ पे लगे हुए हैं, कतारबद्ध हैं। हम उन लोगों से, कुछ लोगों से हम बात करेंगे किस तरीके से जो है लोग यहाँ पे लाइन में, एक लंबी लाइन लगी हुई है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष सूर्यवंशी। कहाँ से आए हैं? इंदौर से, एमपी से। आज पहला दिन दर्शन के लिए कुछ खास बताइए। नया साल का दिन है, परिवार के सहित दर्शन करना है बाबा विश्वनाथ के, कि सब में अच्छा, पूरा साल हमारा अच्छा बीते नए साल के उपलक्ष्य में। आप बताइए, नाम बताइए। वैशाली। आज पहली बार बनारस? हाँ, साल के तो पहले दिन जी। क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस बाबा का आशीर्वाद लेना है, पूरा साल अच्छा जाए। बाबा का आशीर्वाद लेना है, पूरा साल अच्छा जाए। इंदौर से आए हुए हैं। इस तरीके से एक लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे लोग दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं और साल के पहले दिन की शुरुआत लोग बाबा के दर्शन से करना चाहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि वाराणसी शहर में बाबा के दर्शन के बिना कुछ भी संभव नहीं है और इस वजह से लोग यहाँ लंबी कतार में लगे हुए हैं। काशी विश्वनाथ धाम ऐसा और तमाम जो मंदिर हैं, काल भैरव मंदिर है, वहां भी इसी तरह के का नजारा आपको देखने को मिलेगा। वाराणसी से अमित सिंह, न्यूज स्टेट। तो वाराणसी की तस्वीरें आपने देखी किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा के मंदिर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अपने साल की दिन की शुरुआत बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के साथ हर कोई करना चाह रहा है। अब चलिए लखनऊ से संवाददाता पवन सिंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, नए साल के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है और जगह जगह मंदिरों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर कोई अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन करने के साथ कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से देर रात तक लोग जश्न मनाते रहे नए साल का स्वागत के लिए, वैसे सुबह अगर अलग अलग शहरों की तस्वीर जो आ रही है वो सुखद है कि लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं, नए साल अच्छे से बीते, घर परिवार और प्रदेश सुरक्षित रहे, उसको लेकर के कामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्तव्य पथ पे हैं। नए साल के पहले दिन जनता दर्शन कर रहे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निदान कर रहे हैं। उसी तरीके से तमाम जो लोग हैं वो नए साल कैसे अच्छे से जाए, क्या उनकी परिकल्पना थी, 2022 में क्या नहीं पूरा कर पाए, 23 में उन्हें क्या करना है, इन तमाम बातों को लेकर के, विषय को लेकर के 2023 का आगाज हो रहा है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारी उपलब्धियां समेटे हुए 2023 में दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश। तमाम सारे, जैसे अयोध्या की बात करें तो भगवान रामलला का जो प्रथम फेज है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा इस साल। मकर संक्रांति 24 से शुरू होगा, दर्शन
लोग जो भगवान को अपना आराध्य मानते हैं वो लोग दर्शन करेंगे। उसी तरीके से अलग अलग जो प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टर समिट है, 10 लाख करोड़ का जो टारगेट है उत्तर प्रदेश सरकार का, यानी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार जो सपना देख रही है उसको पूरा करने का ये साल है। तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि 2022 जिस तरीके से लोगों ने जश्न मना करके उसको विदा किया, 2023 का स्वागत किया, तो 2023 के लिए सभी लोग एक तरीके से नए वर्ष में सब कुछ अच्छा हो, कोविड से किस तरीके से बचा जाए, लड़ा जाए और कोविड उस तरीके से ना आए जो सेकेंड फेज की स्थिति थी। तो ये तमाम विषयों के साथ 2023 शुरू हुआ है। तो ये मान करके चलिए कि 2023 उपलब्धियों भरा ये वर्ष रहे, ऐसी सबकी कामना है। वो मंदिरों में अलग अलग जगह, प्रदेश के अलग अलग जगहों से ये आपको सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है, लोग कामना कर रहे हैं, पूजा अर्चन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे 2023 सबके लिए अच्छा हो। न्यूज स्टेट, न्यूज नेशन इस बात के कामना करता है और 2023 को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो सबकी मुकम्मल हो। इस तरीके से सभी लोग 2023 में अपने आप को नया साल, नई उम्मीदें, नया उत्साह और खुशियां लेकर आया है। हर कोई अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश भी कर रहा है। फिलहाल आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर, नए साल को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नोएडा में नए साल के जश्न में लोग डूबे हुए हैं। नए साल पर आगरा में सैलानी उमड़ रहे हैं और ताजमहल देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी आज देखने को मिले, क्योंकि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और नया साल का पहला दिन है। ऐसे में हर कोई अपने घरों से बाहर निकल रहा है। जो टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन स्थल है, वहां पर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ मंदिरों के बाहर भी काफी भीड़ लोगों की देखी जा रही है। तो नए साल को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। नोएडा में नए साल के जश्न में लोग डूबे हुए हैं। नए साल पर आगरा में भी काफी संख्या में सैलानी उमड़ रहे हैं। ताजमहल को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। रविवार का दिन, छुट्टी का दिन है और साल का पहला दिन, और इसी वजह से लोग अपने परिवार के साथ में कोई मंदिर पहुंच रहा है तो कोई तमाम पर्यटन स्थलों पर जाकर अपनी छुट्टियां मना रहा है। और पहाड़ पर भी नए साल के जश्न का खुमार है। सैलानियों से भरा मसूरी कमाल रोड, हिमाचल के मनाली में भी नए साल का स्वागत किया गया है। नाच गाने के साथ में 2023 का वेलकम किया गया है। तो पहाड़ों पर भी नए साल के जश्न में लोग खुमार दिखाई दिए। सैलानियों से इस वक्त मसूरी भरा हुआ हिमाचल के मनाली में भी नए साल का देर रात स्वागत किया गया। काफी संख्या में पर्यटक, टूरिस्ट पहुंचे हुए नए साल के जश्न को मनाने के लिए। 2023 का आगाज हो चुका है। नाच गाने के साथ 2023 का वेलकम किया गया है। नई उम्मीदें, नई खुशियां और नए टारगेट लेकर 2023 आया है और पहाड़ों पर भी नए साल के जश्न का खुमार देर रात देखने को मिला। मसूरी की बात करें, नैनीताल की बात करें और हिमाचल के मनाली की बात करें तो यहां पर काफी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हुए थे। तमाम फेमस पर्यटन स्थल हैं जहां पर हर साल नए साल के जश्न को मनाने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये नव वर्ष आप सभी के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लेकर आए। तो आप समस्त प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आप सभी के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लेकर आए। हम विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को सशक्त राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी ट्वीट करके समस्त प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी गई। और न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी। रुके यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।